सुस्वागत है। मेरा नाम निरंजन है। आज 7वीं कक्षा का 6वां पाठ हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। पाठ का नाम क्या है? हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। इस पाठ में हम पिछले कक्षा में 3 विचारों के बारे में चर्चा कर दिया बच्चों। राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा झंडा, तिरंगा ध्वज। राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह 4 मुखों वाला चिन्ह होता है बच्चों। राष्ट्रीय गाना जन गण मन। इन तीनों विचार पर हम ध्यान रखा दिया और इसके साथ शब्दार्थ भी हम चर्चा कर दिया बच्चों। और एक बार पुनरावर्तन करना है इस अवधि में। और इन अगला 3 विचार पर राष्ट्रीय प्राणी और राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पुष्प, इन 3 विचारों पर हम ध्यान रखना और चर्चा करेंगे। पहला इस पाठ में दिए गए है शब्दार्थ भी हम ध्यान रखना। और एक बार पुनरावर्तन करता हूं बच्चों, आप ध्यान से सुनिए। पहला स्वतंत्र मतलब आजाद, फ्रीडम। प्रतीक मतलब चिन्ह, एम्बलम, सिंबल। ध्वज झंडा, फ्लैग। समृद्धि संपन्नता, वेल्थ। तीलियां काड़ियां, द लाइन्स। आन सम्मान, इज्जत, रेस्पेक्ट। शान वैभव, द ब्यूटी। स्तंभ खंभ, पिलर। सांड बैल, बुल पर्व, त्योहार, फेस्टिवल। धुन ध्वनि, वॉइस, साउंड। धारियां लकीरें, रेखाएं, लाइन्स। उद्यान बगीचा, गार्डन। नृत्य नाच, डांस। मनमोहक आकर्षक, अट्रैक्टिव। प्रायः अधिकतर, ऋतु मौसम। पुष्प फूल, फ्लावर। मौसम मतलब सीजन। ओके, चलिए आज इस अवधि में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय प्राणी और राष्ट्रीय पुष्प के बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछले कक्षा में हम क्या चर्चा कर दिया? राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय गाना के बारे में चर्चा कर दिया बच्चों। मैंने बताया क्या है, हम भारतीय लोग हैं, हम हिंदुस्तान लोग हैं। यह चिन्ह या यह प्रतीकों को गौरव देना, सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। कहाँ भी रहो, आप कर्नाटक में रहो, आंध्र प्रदेश में रहो, आप दूसरे देश को चलो, भारत, मेरा भारत महान राष्ट्र, इन सभी प्रतीकों को गौरव देना हमारा कर्तव्य है। यह संस्कृत में एक श्लोक है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गतपि गरीयसी। क्या है? जननी माँ, जन्मभूमि मातृभूमि, हमारा देश भारत, यह स्वर्ग के अधिक श्रेष्ठ भी होता है। यह श्लोक भगवत गीता से लिया गया है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गतपि गरीयसी। यह विचार याद रखकर, हम मन में रखकर आगे चलना, देश में रहना, देश को प्रगति के लिए हमारा जीवन बलिदान करना हमारा कर्तव्य होता है बच्चों। समझे? चलिए आगे विचार, अगला विचार राष्ट्रीय प्राणी। राष्ट्रीय प्राणी बाघ। राष्ट्रीय प्राणी क्या है? बाघ। बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी। राष्ट्रीय प्राणी बाघ। बाघ मतलब टाइगर। बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय प्राणी है। बाघ सुंदरता और शक्ति का प्रतीक है। बाघ क्या, किसकी प्रतीक होता है? सुंदरता, द ब्यूटी, द ब्यूटीफुल, और शक्ति। द टाइगर इज वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल, द वाइल्ड एनिमल। इसके शरीर पर धारियां होते हैं। अपॉन हिज बॉडी देयर आर लाइन्स, ब्लैक लाइन्स, राइट। यह पशु जंगलों में तथा राष्ट्रीय अभयारण्यों में पाया जाता है। यह प्राणी कहाँ रहता है? जंगलों में,
वो बड़े बड़े जंगलों में बंडीपुर, नागरहोळे, हाँ, या कर्नाटक में, भारत में या कर्नाटक में अधिक बाघ की संख्या अधिक होता है। वो अभयारण्य में भी रहता है। बाघ यह शक्ति का प्रतीक होता है। बाघ बहुत शक्तिशाली प्राणी होता है पूरे जंगल की प्राणियों में। इसके लिए बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है और भारतीय बाघ अधिक संख्या में यह होता है बंगाल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, यह उड़ीसा, नागालैंड, यह आंध्र प्रदेश, यह जंगलों में भी रहता है और अभयारण्य में यह प्राणी को रखा जाता है, बाघ। दूसरा विचार राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर मतलब पिकॉक। इसके पंख, द विंग्स, इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं। ऑलरेडी यू हैव सीन रंग बिरंगे पंखे। पंखे मतलब विंग्स और वेरी कलरफुल विंग्स, एंड इट्स डांस वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। इसका नृत्य, इसका गर्दन नीली तथा लंबी होती है। गर्दन, नेक, द पिकॉक्स नेक इज वेरी लेंथी एंड ब्लू कलर, नीली तथा लंबी होती है। इसका नृत्य बड़ा ही मनमोहक है। इसका नृत्य, मोर की नृत्य बहुत मनमोहक, वेरी अट्रैक्टिव। मोर प्रायः वर्षा ऋतु में नाचता है। द पिकॉक may be वर्षा ऋतु, द रेनी सीजन, वर्षा ऋतु में नाचता है। नाचना मतलब डांसिंग। यह राष्ट्रीय प्राणी और राष्ट्रीय पक्षी के बारे में छोटा परिचय दिया गया। इसलिए राष्ट्रीय पक्षी को हमारा मोर को बनाया है राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पुष्प कमल होता है। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है और यह सत्य और पवित्रता का प्रतीक होता है। कमल सत्य और पवित्रता, द ट्रूथ एंड प्योरिटी। कमल तालाबों और झीलों की खींचने में खिलता है। कमल कहाँ खिलता है? तालाब, पॉन्ड और लेक्स, उसमें रहता है। तालाब और झीलों में खिलता है। खिलना मतलब ब्लूमिंग। इसकी जड़ें पानी के नीचे होती है। इसके जड़ें कहाँ होता है? पानी के नीचे रहता है। पत्ते और पुष्प ऊपर होता है। इसके कमल की पत्ते और पुष्प पानी के ऊपर होता है और जड़ें पानी के नीचे होता है। यह कमल की विशेषता है। कमल यह आसपास नहीं मिलता है। बड़े बड़े तालाब और झीलों में कीचड़ में रहता है। ये सभी चिन्ह देश की स्वतंत्रता, एकता और गौरव को प्रदर्शित करते हैं। इनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। ये सभी क्या है? राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गाना, राष्ट्रीय प्राणी, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पुष्प, इन सभी को क्या सोचते हैं? स्वतंत्रता और एकता। इट इंडिकेट्स फॉर इंडिपेंडेंस एंड यूनिटी। इट शोज यूनिटी। India is unity in diversity, right? The Indians are also unity in diversity. So यहाँ देश की वैविध्यता है, देश की विशेषता है। भारत देश की विशेषता है, विविधता में वैविध्यता होती है। यह विचार और उसके साथ साथ हम इन सभी चिन्हों को गौरव देना और
इसको सम्मान करना भारतीय लोगों को कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य भी होता है। यही विचार इस पाठ के द्वारा बच्चों आप भी अर्पण कीजिए। राष्ट्रगाना, राष्ट्रध्वज, राष्ट्र चिन्ह और राष्ट्रीय संपत्ति को नाश नहीं करना, उसको गौरव देना, उसको रक्षा करना, यह हमारा कर्तव्य होता है। बच्चों याद रखिए, ध्यान रखिए, भारत हमारा राष्ट्र है। हम कैसे हमारा घर रक्षा करते हैं, घर की उपकरण नाश नहीं करते है ना, उसी तरह देश की संपत्ति को नाश नहीं करना, देश की आन और शान को गौरव देना, देश के चिन्ह और प्रतीकों को सम्मान देना हमारा कर्तव्य होता है। यही विचार राष्ट्रीय प्रतीक यह प्रकट होता है। बच्चों इस अवधि में हम क्या चर्चा कर दिया, राष्ट्रीय प्राणी, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पुष्प, और पिछले कक्षा में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गाना, इन सभी विचारों पर हम ध्यान रखा दिया। आप भी अगला विचार या ज्यादा विचारों के बारे में आप आपकी समाज पाठ्यपुस्तक या सोशल साइंस पाठ्यपुस्तक में आप ज्यादा विचार भी मिलते हैं। आप इस विचार कक्षा 5, 6 ये कक्षा में भी आप चर्चा कर दिया। यही भारतीय लोगों की हमेशा याद रखना, प्रतीकों को, भारतीय वस्तुओं को या राष्ट्रीय वस्तुओं को, राष्ट्रीय संपत्ति को रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और गौरव करना हमारा कर्तव्य है। इसको क्या दिखा सकते हैं, भारत की स्वतंत्रता और एकता। It indicates for the Indians are always unity. They have a unity in the diversity. They have a strength in unity. So whoever, I am Indian, you are a Muslim, you are a Sikh, you are a Christ, whoever, we have to show we are all Indians, true Indians. To believe ourselves, we have to protect our nation, we have to give respect for our nation. यही हमारा कर्तव्य होता है। We have to adopt these things. भारतीय लोग की कर्तव्य होता है, हम जरूरी यह विचार अर्पण करना और गौरव देना। यही विचार इस अवधि आपको बिल्कुल समझ गया। मैं भरोसा रखता हूँ इस अवधि पर क्या चर्चा कर दिया उसके बारे में कोई संदेह है तो, कोई सवाल है तो आप अगला कक्षा में, अगला अवधि में प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर बता दूंगा। इस अवधि को मैं समाप्ति करता हूं। बच्चों आपको सबको शुभकामना है। धन्यवाद।